थैंक यू। बिजनेस को करने का कभी भी मूड नहीं था। मैं तो अपनी फौज की नौकरी ही करना चाहता था। मैं इस बिजनेस के बारे में जानता भी नहीं था और मेरे को लगता था ये सब बेवकूफ बनाने वाले काम है, ऐसे दो जोड़ने से भी करोड़पति बनते हैं क्या, मेरे को ये लगता था। और दूसरा, अगर है भी तो मैं इस काम को कैसे करूंगा। मैं तो आयुर्वेद का और नहीं जानता, मैं मार्केटिंग का एम नहीं जानता, मेरे पास इस बिजनेस को करने का समय नहीं है, मैं तो फौजी आदमी, मेरे पास टाइम नहीं है। यानी कि मेरे पास में सवालों की झड़ी थी जिसे बहाने कहते हैं। लेकिन जब इसमें कूद गया तो फिर साहब सारे बहाने कब खत्म हो गए मेरे को पता भी नहीं चला। जिस इंसान को आयुर्वेद का और नहीं आता था, आपको जान करके हैरानी होगी, आज उसे आयुर्वेदाचार्य के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको कंफर्म करना हो तो YouTube में डाल करके देख लेना BS भंडारी। आयुर्वेद के नॉलेज मेरे पास में कितना है, मैंने यहां से इस बिजनेस में आने के बाद में कितना लिया है, आपको समझ में आ जाएगा। जिसको मार्केटिंग का एम नहीं आता था, उस इंसान के साथ में आज पूरे भारत से 5.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। जो कहता था मेरे पास में समय नहीं है इस काम को करने का, उस इंसान ने नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम इस काम को सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, पूरा काम इसी में लग गया। समझ में आ गई बात? यस और नो? कहने का तात्पर्य यह है साहब, नदी के किनारे खड़े होकर के तैरना नहीं सीख सकते। अगर तैरना सीखना है तो नदी में उतरना। यानी कि अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपको इसमें नदी में उतरना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो जब आप प्रोडक्ट लोगे, आप खुद इस्तेमाल करोगे, तो आप दूसरे को बताते फिरोगे ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं। और आपके बताने से कोई दूसरा व्यक्ति ले लेगा तो आपको कमीशन आना शुरू हो जाएगा। और साहब, पैसा ऐसी चीज है कि जहां से अगर आपको अच्छा काम करके अगर पैसा आ रहा हो तो किसको बुरा लगेगा। सही है गलत है? यस और नो? तो ये है दोस्तों पूरी स्ट्रैटेजी। और जो भी भाई, जो भी बहन आज इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि 5, 10, 15 हजार जो भी आपकी क्षमता है और जितनी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो कितने लोग हैं जो आज इस काम की शुरुआत करेंगे? हाथ खड़ा करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, बहुत बढ़िया, 12, 15 लोग हैं। और बाकी लोग जिन्होंने आज पहली बार आए हैं और फिर भी हाथ नहीं उठाए हैं, यानी कि डिसीजन नहीं लिया है, तो उनसे उनके मन में या तो ये कुछ सवाल चल रहे होंगे और या फिर ये होगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं। राइट और नो? अगर सवाल चल रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे मेरी मीटिंग खत्म होती है, जिस भी लीडर ने आज आपको यहाँ पे बुलाया है उससे बैठ करके अपना सवाल क्लियर करके जाना। अगर आपके मन में ये चल रहा हो कि यार घर जाकर के अपनी बीवी से पूछ करके बताऊंगा, अपने हस्बैंड से पूछ करके बताऊंगी, या अपने भाई से पूछ करके बताऊंगा, तो मेरा एक काउंटर सवाल आपके लिए है, क्या आपका भाई जिससे आप पूछना चाहते हो, आपका हस्बैंड जिससे आप पूछना चाहते हो, या आपकी वाइफ जिससे आप पूछना चाहते हो, क्या वो इस बिजनेस को जानते हैं? नहीं। क्या वो इस बिजनेस के एक्सपर्ट है? तो फिर वो पढ़े लिखे होंगे, इसलिए आप उनसे पूछना चाहते होंगे। यस और नो? अब वो पढ़े लिखे हैं तो मेरा एक सवाल है आपसे कि अपेंडिक्स का अगर दर्द उठ जाए और उसे हम वकील से पूछें कि इसको क्या दवाई देनी चाहिए, क्या वो बता सकता है? नहीं। क्यों? पढ़ा लिखा है ना वो? अरे पढ़ा लिखा है या नहीं है? फिर वो क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो उस प्रोफेशन का नहीं है। अगर क्रिकेट के बारे में जानना है तो सचिन से, धोनी से पूछो। अगर एक्टिंग के बारे में जानना है तो अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर से पूछो। अगर मेडिकल किसी आपको पर्टिकुलर बीमारी के बारे में पूछना है तो मेडिकल एक्सपर्ट से पूछो। अगर किसी कानून के बारे में जानना है तो
वकील से पूछो, और अगर बिजनेस के बारे में जानना है तो हमसे पूछो, हमसे पूछो। और फिर भी अगर आपके मन में डाउट चल रहा हो कि यार काम तो सब अच्छा है, सारी बातें आपकी सच्ची हैं, लेकिन मेरे को सोचने का थोड़ा सा समय चाहिए, तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि साहब कितनी उम्र हो गई आपकी? 44 साल। और 44 साल की उम्र में बैठा, 44 साल का भी कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा, 20 का भी बैठा है, 60 का भी बैठा है, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सर के माध्यम से, मुमताज सर के माध्यम से, 44 साल की उम्र में सोच सोच करके आपने क्या करा? कुछ नहीं कर पाया। आज यहाँ से क्या कर? डिसीजन लेने की वजह से। किसकी वजह से? डिसीजन लेने की वजह से। समझ में आ गई बात? तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कहा है सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। समझ में आ गई बात दोस्तों? यस और नो? और अगर किसी को पैसे का नुकसान का डर हो कि यार मैं यहां से प्रोडक्ट ले तो लूं, लेकिन अगर मुझे फायदा नहीं करा तो क्या होगा? तो अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं और अगर वो इलाज से ठीक नहीं हुए तो क्या हम दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? अगर कोई 10वीं में एक बार बच्चा फेल हो जाए तो क्या वो दोबारा कोशिश नहीं करेगा? बचपन में साइकिल चलाते चलाते कितनी बार गिरे, क्या एक बार गिरने से, चोट लगने से आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया? क्या सीखना छोड़ दिया? तो दोस्तों एक बार 5,000 10,000 जितनी भी आपकी क्षमता है उतना रिस्क लेकर के देखना। अगर इस 10,000 रुपए का आपने रिस्क ले लिया तो क्या हो सकता है आपके जीवन में, समझना। अगर इस 10,000 रुपए को बैंक में डालोगे तो 20 साल में 40,000 हो जाएंगे, और 20 साल के बाद में 40,000 रुपए में साइकिल तक नहीं आएगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन 10,000 रुपए यहां डाल करके आप 20 साल के अंदर 20 करोड़ भी कमा सकते हैं। 20 करोड़ भी कमा सकते हैं। समझ में आ रही बात? यस और नो? तो ये रिस्क ले करके देखो। चलिए मैं तो ये मान करके चलता हूं कि अपने प्रोडक्ट लिए और आपको फायदा भी नहीं हुआ, बेकार प्रोडक्ट है, तो बेकार प्रोडक्ट तो आप पिछले कितने सालों से खा रहे हो? अरे हाँ है ना? अरे वो आती है सोनाक्षी सिन्हा, आती है कभी करीना कपूर आती है और आपके बाथरूम में घुस करके पूछती है कि आपके टूथपेस्ट नमक है? पूछती है, पूछती है, अरे पूछती है। अरे हम पूछते हैं आपसे, क्या आपके टूथपेस्ट में कार है? क्या आपके टूथपेस्ट में बंगला है? क्या आपके टूथपेस्ट में देश विदेश की यात्रा है? क्या आपके टूथपेस्ट में करोड़ों कमाने का योग है? और अगर नहीं है तो AWPL का टूथपेस्ट करे तो सारे योग करते हैं। समझ में आ गई बात? अरे मेरी बात सुनो, मुमताज सर की बात बताता हूं मैं, ये क्यों इतने एक्साइटेड है। असगर आना, कितने सालों से ये भी तो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ ना? यस और नो? अभी कितना समय हुआ असगर आपको इस काम को शुरू करे हुए? 2 महीने में आपने सामान खरीदा। सर पहले दिन जब आपने सामान खरीदा, ये दोनों बाप बेटे हैं, पता है आपको? लगते नहीं है, भाई भाई लग रहे हैं। मेरे को डाउट हुआ ना पहले दिन जब मैं मिला था, फिर वो पता लगा नहीं वाकई में बाप बेटा। तो सर आप मुझे बताइए, पहले दिन जब आपने सामान खरीदा था, क्या सामान खरीदा था? मैंने अपने घुटनों के लिए प्रोडक्ट लिए थे सर। किसको थी तकलीफ? मुझे खुद थी। अच्छा, तो अब कितने रुपए के प्रोडक्ट लिए? मैंने लिया था 7-8 हजार लगभग। 7-8 हजार रुपए के, यस और नो? और 7-8 हजार रुपए के प्रोडक्ट लिए, और सर आज यहाँ से कमा कितने लिए? सर लगभग 1 लाख से ऊपर हो गया। 1 लाख से ऊपर हो गया। समझ में आई बात? क्या आपने उससे पहले कभी इलाज नहीं कराया था? अरे कहीं ना कहीं तो करा रहे होंगे, और अगर हमसे इलाज ना कराते तो कहीं और से कराते। यस और नो? चलो मान लिया आपने 8,000 रुपए की हमारे यहाँ से दवाई ली और आपको फायदा नहीं हुआ, तो ये 8,000 रुपए भी चले जाते, वैसे ही चले जाते जैसे पहले गए थे। ऐसा ही तो होता। लेकिन फायदा मिल गया तो
तो साहब आपने लाख रुपए कमा लिए और बेटे ने आज मोटरसाइकिल। कौन सी मोटरसाइकिल ले रहे हो सर? होंडा SP होंडा 125 सीसी 125 सीसी। कितने की आती है भाई? 130। 1 लाख। समझ में आ गया? रिस्क लिया, कितने का लिया? 8,000 रुपए का। कितने का? 8,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो? अरे अगर 8,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो ना तो बस समझो कहानी। अगर आपको आपकी जेब से 8,000 रुपए गिर जाए तो साहब आप वो क्या नाम है उसका, विजय माल्या नहीं बन जाओगे कि कंगाल हो गया अब देश छोड़ के भागना पड़ेगा। और मिल जाओगे तो अंबानी नहीं बन जाओगे कि ये 5 स्टार होटल में पार्टी करते हैं। 8,000 रुपए से आपके जीवन की शुरुआत हो सकती है, एक नया अध्याय लिखा जा सकता है आपके जीवन का। जो करना जाएगा समझ में आ गई बात? ले सकते हो रिस्क? अरे ले सकते हो। अगर ले सकते हो दोस्तों तो यहाँ से 100 करोड़ का बिजनेस आपको तैयार है। अब मुझे बताओ कितने लोग तैयार हैं इस काम को करने के लिए? और अब अगर किसी को डाउट हो कि सर आप कह तो सही रहे हो लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हमारे पास प्रोडक्ट कहाँ है भाई? हमारे पास प्रोडक्ट भी तो नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्टों के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको लेना है तो यहाँ फ्रेंचाइजी वहां से जाकर के लेना होगा। यहाँ पर आपका डिसीजन कैसे ले सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। आपसे हमारे को अभी पैसे नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा ये होगा कि आपको जीवन भर लाइफ टाइम आप यहाँ पर सीनियर बन जाओगे। आज के बाद में कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा, कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा पूरे भारत के अंदर दिनकर सर की टीम से, तो वह आपकी डाउनलाइन का हिस्सा बनेगा। अब वो जितना भी काम करेगा, जितनी भी मेहनत करेगा, उसके काम का बेनिफिट आपको मिलेगा। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ रही है? और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसमें एक आपको फॉर्म मिलेगा इस किताब के अंदर। ये फॉर्म आपको भरना है। इस फॉर्म के अंदर आपकी डिटेल भरी जाएगी और आपके साइन कराई जाएगी। इसमें लिखा जाएगा डेट और टाइम। जो व्यक्ति पहले जुड़ेगा वो पहले सीनियर बन जाएगा, जो बाद में जुड़ेगा वो जूनियर बन जाएगा। राइट और रॉन्ग? रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको किताब भी मिल जाएगी। ये किताब नए व्यक्ति को नहीं मिलती है, ये किताब उसी को मिलती है जो कंपनी में काम कर रहा होता है या काम करना चाहता है, रजिस्टर्ड होता है, उसी को किताब मिलती है। ये किताब किसी बुक स्टोर पर नहीं मिलती है। ये किताब को जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब उसके बाद में आपके कोड के ऊपर दिल्ली से ऑर्डर किया जाता है और वहां से आप ऑर्डर करेंगे कम से कम 50। क्यों? अरे जानना चाहते हो क्यों? नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं आपको ये कहेंगे किताब को लो, क्योंकि इन हरामखोरों को इससे पैसा नहीं आता, इससे कमीशन नहीं मिलता है। अगर इससे कमीशन मिल रहा होता तो ये किताब बेचते। इनको कमीशन मिलता प्रोडक्ट बेचने से। ये आपको क्या बेचेंगे? प्रोडक्ट। अब मैं हूं परिवार का मुखिया, टीम हेड, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ पर अपने फायदे की बात न करूं, आपके फायदे की बात करूं। और आपका फायदा इस कंपनी के प्रोडक्ट लेने से ज्यादा इस कंपनी में काम करने में है। समझ में आ गई बात? और काम करने के लिए एजुकेशन जरूरी है। एक इंजीनियर को इंजीनियर की नॉलेज होनी चाहिए, एक डॉक्टर को डॉक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, एक पायलट को पायलट की। अगर आपको अपने प्रोफेशन की नॉलेज होगी तभी तो आप उस काम को कर पाओगे। यस और नो? बिजनेस इतना अच्छा है कि इस बिजनेस की केवल एक ही किताब है। इसी एक किताब को पढ़ के मैं यहां तक पहुंचा हूं। इसी एक किताब को पढ़ करके ये 8वीं पास बहन भी यहां पर इसने पहला रैंक अपना अचीव किया। इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में किस प्रोडक्ट में क्या मिला हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट क्या काम आएगा, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी इसी किताब के अंदर है। समझ में आ गई बात? अब इस किताब को कौन लेगा? इस किताब को वही व्यक्ति लेगा जो सीरियस होकर के जिसने मेरी बातें सुनी है कि हाँ वाकई में यार एक बार पढ़ के देखना तो चाहिए ये बिजनेस है क्या। जो बिजनेस करना चाहेगा वही व्यक्ति इस किताब को लेगा। लेकिन ये किताब बहुत महंगी है। जानना चाहते हो कितनी महंगी है?
ये है 100 करोड़ की, क्योंकि इसी से 100 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। भाई 50,000 रुपए की सैलरी प्राप्त करने के लिए भी कम से कम 250-300 किताब पढ़नी पड़ती है। यहाँ तो केवल एक ही किताब है, तो 100 करोड़ की क्यों ना हुई। ये मात्र 600 रुपए की है। कितने की? 600 रुपए की किताब है। तो जो भी भाई, जो भी बहन आज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति आज इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, वो इस किताब को लेकर के फॉर्म भर के और इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको जिसको भी आज इस बिजनेस की शुरुआत करनी हो, यहाँ पर आए दिनकर सर के पास में, ये 600 रुपये इनको दे दें और एक किताब ले लें। फॉर्म भरने में तो फिर भी समय लगेगा, लेकिन आप ये किताब लेकर के मेरे पास स्टेज पे आ जाना, मैं अपने हाथों से आपको ये किताब प्रेजेंट करूंगा। इस बहाने आपकी और मेरी एक फोटो भी हो जाएगी, यादगार रहेगी आपको जिंदगी भर कि हाँ, हमने इस बिजनेस की शुरुआत भंडारी सर के हाथों की। अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैंने हंसी मजाक में कुछ किसी को कह दिया हो तो बुरा मत मानना, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ कर देना।